नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल अब कहाँ जा रहा है। देखिए, क्रूड में हमने 2022 के अंदर एक नए हाई लगते हुए देखे, 10 साल के हाई पे पहुंच चुका है। क्या अब ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये लूज हो रहा है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपसाइड जो मोमेंटम है क्या वो लूज हो रहा है। तो उससे पहले हमें समझना है कि क्रूड की चाल क्या रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 के अंदर वर्ल्ड वाइड डिमांड जो थी वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हुआ। गवर्नमेंट ने जिस ढंग से पेंडेमिक के बाद रेस्ट्रिक्शन लगाया ट्रैवल के ऊपर और सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज प्राइवेट ऑफिसेज बंद थे, तो अचानक हमने देखा कि क्रूड के भाव नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दिए। इसका एक कारण ये भी था, ऑयल प्राइस वॉर। रशिया और सऊदी के दोनों के बीच में हमने देखा कि कोई भी ऐसा कंसेशन नहीं पहुंच पाया और ऑयल का जो प्रोडक्शन लेवल है वो कंटिन्यू मेंटेन रहा। और दूसरी ओर लॉकडाउन होने की वजह से डिमांड में अचानक ही ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते हमने देखा डब्ल्यूटीआई या ब्रेंट दोनों की बात करी, ये नेगेटिव में चले गए थे, -37 डॉलर तक, जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। लेकिन 2022 के बाद 2020 में हमने देखा कि समर के बाद जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन अप हुआ, कहीं ना कहीं डिमांड इंप्रूव हुई और ऑयल को सपोर्ट मिलना चालू होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल हमने देखा कि 2020 की गिरावट के बाद 2022 में 24 फरवरी को हमने देखा कि रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न था वो कहीं ना कहीं प्राइजेस में $100 का तेजी तो हमने पिछले 100 दिनों में ही आते हुए देखा, और कहीं ना कहीं वापस $138 तक के लेवल को हम बनते हुए देखते हैं। रिसेंट हाइलाइट्स की बात करें तो अभी जो तेजी बनी हुई है ये बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द मार्केट। डिमांड स्पार्क हुई है, इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, पोस्ट पैंडेमिक के बाद पिछले साल से कंटिन्यू डिमांड बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट रशिया के आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है, पिछले साल ही अपडेट आ गई थी कि 17% के आसपास का आउटपुट में कमी रहेगी। और यूएस और यूक्रेन ने हमने देखा, सॉरी, यूएस एंड यूके ने ऑलरेडी बैन किया है इंपोर्ट। तो जिसके चलते कहीं ना कहीं एक तरफ शॉर्टेजेस क्रिएट हो रहा था और दूसरी तरफ डिमांड कंटिन्यू इकोनॉमी रिकवरी दिखाई दे रही थी। तो ओवरऑल हमने देखा जो ये टाइटनिंग था फ्यूल मार्केट में, जिसकी वजह से हमने 2008 का भी लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट होते हुए दिखा। अब धीरे धीरे ठीक है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं, सब अपने अपने स्टेप्स ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का जो डिस्टर्बेंस था और ऊपर से जो लड़ाई हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में देखी, ये कहीं ना कहीं क्रूड को एक अच्छी खासी तेजी का एनवायरनमेंट देता गया। अब आगे ये सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब हो क्या रहा है कि ऊंचे तेल के भाव सभी इकोनॉमी को पिंच करने लग गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व सब कंट्रीज निकालने की कोशिश कर रही है ताकि प्राइस कूल ऑफ हो। साथ में हमने देखा कि कुछ हद तक जैसे चाइना में फिर से कोरोना के कंसर्न्स बढ़ने लग गए हैं। लॉकडाउन हमने संगाई में आते हुए देखा, एक शटडाउन संगाई में हुआ, जिसकी वजह से एनर्जी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और माना यह भी जाता है, जब भी मार्केट के अंदर ऐसी बड़ी वॉलिटिलिटी बनती है तो वो कहीं ना कहीं टॉप का एक काम करती है। चाहे हम 2008 की बात करें, चाहे 1992 की बात करें, जब भी एनर्जी मार्केट में कुछ बड़ी वॉलिटिलिटी बनती है तो कहीं ना कहीं जो एक रैली है वो स्टीम ऑफ होते हुए दिखाई देगी। तो ऑलरेडी हमने ऐसी रैली फरवरी मार्च अप्रैल में बनते हुए देखी, तो कहीं ना कहीं ये स्टीम ऑफ भी हो सकती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की माने तो बताया जा रहा है कि लॉकडाउन जो लगा है इसकी वजह से चाइना की जो डिमांड है 1.1 मिलियन बैरल के आसपास का डेंट लग जाएगा। साथ में हमने देखा आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ की जो बातें की है कि 2022 में ग्लोबल ग्रोथ पे डेंट लगेगा, ये भी कहीं ना कहीं क्रूड के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। तो माना जा रहा है कि जो लॉकडाउन लग रहा है, साथ में ऊंचे तेल के भाव की वजह से जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं क्रूड के दाम को फिर से डाउनसाइड ला सकता है। ईआई ने बताया है कि ओवरऑल तो मार्केट तेजी दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है यूएस के rig काउंट्स, यूएस के प्रोडक्शन, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे वापस एक डेंट लाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मे भी पॉसिबल है कि अगर लड़ाई और बढ़ती है तो पॉसिबल है कि हम 138 $140 की जो पहले बात कर रहे थे वो बन सकता है। अगर अगले कुछ हफ्तों में अगर लड़ाई में कमी आ जाती है तो कहीं ना कहीं बाकी जो फैक्टर्स है ये प्राइजेस पे वापस डेंट लाता हुआ दिखाई दे। इन बिटवीन अगर आप चार्टिकली देखें तो $98 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। इसके नीचे प्राइजेस में एक बड़ा फॉल मिल सकता है, तो संभल के ट्रेड कीजिए क्रूड ऑयल में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।